श्रीभ्यः। ॐ जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में भावना अधिकार के अंतर्गत 16 कारण भावना की चर्चा में 4 भावना अपनी पूर्ण हुई, 5वीं संवेग भावना की चर्चा चल रही थी। दर्श शुद्धि भावना अपनी पूर्ण हुई, विनय संपन्नता अपनी पूर्ण हुई, शील वृत्तेनुचार और अभिक्षण ज्ञानोपयोग। 5वीं भावना की चर्चा चल रही है संवेग। इसमें कल ये कहा था कि संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर धर्म में अनुराग करना, ये संवेग भावना है। संवेग का अर्थ क्या? धर्म में अनुराग करना ये अस्थि से है, और जिन्हें धर्म में अनुराग होता है उन्हें संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता होती है। क्या होती? हाँ, जिन्हें भी धर्म में अनुराग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जिन्हें अनुराग है, उनके परिणाम संसार से निकलने के होते हैं, शरीर से छूटने के होते हैं, भोगों से उदासीन होने के होते हैं। इसका नाम है संवेग। सम्यक्त का गुण है ये सम्यक। जिन्हें सम्यक्त होता है उन्हें नियम से संवेग भावना होती है, और सम्यक्त के पूर्व में भी संवेग भाव होता है। लेकिन पक्का कब कहा जाता है? कि जब सम्यक्त हो तो पक्का कहा जाता है। पवित्र धर्म की प्रति अनुराग बढ़ना और संसार शरीर भोगों से उदासीन होना, संसार के स्वरूप को समझकर संसार से उदासीन होना। उदासीन तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो क्यों उदासीन है? कि उनके अनुकूल संसार नहीं चलता है, इसलिए उदासीन है। आई के लिए उदासीन हो, समय पे मिल नहीं रहा तो अरे धिक्कार है, संसार क्या है। कोई अनुकूल नहीं चलता है तो कहता कि नहीं भाई, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। क्या बात कही थी? 3 पॉइंट बोलो संसार के स्वरूप। संसार में स्थिरता नहीं, संसार में ध्रुवता नहीं, संसार में निराकुलता नहीं, संसार दुखों का समुद्र है। ये संसार का ओरिजिनल स्वरूप है। अब कहीं भी लगाओ, कहीं भी विचार करो, ये संसार की व्यवस्था है। संसार यानी पूरा विश्व
जहाँ जीव बार बार पुनः पुनः जन्म मरण करता है, जन्म मरण करता है, जन्म मरण करता है, ये सब संसार है। तो इसके संसार के स्वरूप को समझकर जब इसके प्रति अनुराग तोड़ा जाता है और जो संसार से निकलने का मार्ग है उसके प्रति अनुराग जोड़ा जाता है, तो ये संवेग भावना प्रकट हो जाती है। आई बात समझ में नहीं? धर्म में लगना अलग विषय है और सच्चे धर्म से अनुराग करना अलग विषय है। तो पूरे विश्व के लोग धर्म में लगे पड़े हैं, अपनी अपनी मान्यता से सभी धर्म में लगे पड़े। हम कह रहे हैं कि वो मिथ्या, उनसे पूछो तो हमारे धर्म को मिथ्या कहेंगे, किसको कहेंगे? चलो बताओ। अगर किसी से पूछो अरे क्या जैन धर्म, वो तो तर्क भी देते हैं कि अगर ये सच्चा होता तो इसको मानने वाले इतने कम लोग क्यों होते। सनातन धर्म हमारा ऐसा है, म्लेच्छ कहते हमारा धर्म ऐसा है, जैन धर्म कहाँ से सच्चा हो गया, उसे मानने वाले तो लिमिटेशन लोग हैं, हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के ही मानने वाले लोग कुछ बाहर है, लेकिन हमारा धर्म तो सब दूर है। क्या कहते हैं उनकी तो ये है, वो भी धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वास्तविकता में समझा जाए कि नहीं भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही ओरिजिनल धर्म है और ये अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। तो इनके स्वरूप की चर्चा, कल अपन ने काय की चर्चा की थी? पुत्र के स्वरूप की चर्चा की थी। और सदाशिवदास जी ने इतने पॉइंट इसमें दिए थे कि देखो संसार का स्वरूप ऐसा होता है। व्यवहार में सब कहते हैं कि नहीं भाई हमारा पुत्र, हमारा पुत्र, हमारा पुत्र, लेकिन ये कहते हैं कि भैया ये सब स्वार्थ के संबंध है। और वो प्रैक्टिकल अनुभव है। दुनिया में पूरी ओर नज़र डालो का तो प्रैक्टिकल में ऐसे ही नज़र आते। कितने ही मैंने कल कहा था ना, क्या हमारे यहाँ एक शिवराम जी का भजन आता है ना, हरि वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज बहारी, सूखा तरुवर उड़ गया तोता, क्षण में प्रीत विसारी। क्या क्या संसार की दशा क्या है। तो बात भजन की लाइन का अर्थ समझ में आया। तोता होता है वो कौन से वृक्ष पे जाके बैठेगा? सूखे पे कि हरे भरे पे है? बैठा है। जब तक वृक्ष हरा है तोता उस पे बैठा रहता है। और जैसे ही वृक्ष सूखने लग जाता है तो उससे एक क्षण में वो प्रीति विसार देता है। ऐसे पिता से, भाई से, अन्य से, सबसे जब तक हमारा स्वार्थ बना रहता है तब तक हम लगे रहते हैं। और जहाँ स्वार्थ हमारा खत्म हुआ एक क्षण में प्रीति विसार। ये बात सदाशिवदास जी कहते हैं। कल अपन ने कहा था कौन किसका पिता माता, कौन किसका हेजु भाई, कौन किसकी गिनो पत्नी, कौन किसका है जमाई, स्वार्थ के संबंध है सारे, स्वार्थ बिन दिखा अपना, जगत को समझे क्या है, जगत तो है एक सपना। जगत क्या एक सपने के समान है, बिल्कुल सपना है। कुछ दिन पहले अपने थे, कुछ दिन बाद पराये हो गए। कुछ दिन पहले कई लोगों को पता है ऐसे फोटो खिंचाते हैं कि जैसे मानो कि इनके जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं हो, और थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद ही ऐसी दशा हो जाती है कि बोलने तक भी तैयार नहीं हो पाते। तो ये संसार की रीत है, इसमें कोई किसी का नहीं, स्वरूप है। बालू रेत में जब तक पानी है, चिकास है, वो बंधी हुई रहती है, और पानी उसका सूख गया कि फुर फुर बुरे बुरे उसके अलग अलग हो जाते। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। बालू रेत में अगर वो नदी से आई निकल कर और गीली है तो हम यूँ करेंगे तो मुट्ठी ऐसी दिखेगी, और वो सूख गई तो फिर क्या होगी? तो स्वार्थ है, राग है
तो सब अपने, और जहाँ राग खत्म हुआ कि कोई अपना नहीं है। ये बात जिनवाणी माता हमें समझा रही है। ऐसी रीत देखकर, कल कहा था ना, ऐसी जगह रीत देखकर फिर भी हम भयभीत नहीं होते हैं तो कहते हाय हाय नर तेरी कौन मति हरी है, कि तेरी मति को किसने हरण कर लिया है। तो क्या राग नहीं करे? अरे राग ज्ञानियों को भी होता है, राग धर्मियों को भी होता है, लेकिन उस राग में और हमारे राग में बहुत अंतर होता है। कबीरदास ने लिखा ना, सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी सुख दुख सदा हुजूर। कि जो परमार्थ को समझने वाले हैं वो क्या क्या है, सुख और दुख में सदा खड़े रहते हैं, और स्वार्थ को समझने वाले होते हैं वे सुख के संगी साथी होते हैं और दुख में दूर रहते हैं। ये कौन बता रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिनवाणी बता रही, संवेग भावना कह रही है। पांचवी भावना जो संवेग भावना, 16 कारण भावना भाने से, जिसमें तीर्थंकर जैसा महान पद का बंधन भी हो जाए तो वे भावना कितनी पवित्र होती होगी है कि भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा, ये व्यवस्था ऐसी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम समझें। कल एक दृष्टांत और दिया था कि छोटे छोटे गांव में तो वृद्धाश्रम नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी सिटियों में, हर बड़ी बड़ी सिटियों में वृद्धाश्रम मिल जाएंगे, और उसमें गरीब लोग कम होंगे, पैसे वाले ज़्यादा होंगे। है कौन पूछने आ रहा, कौन देखने आ रहा, पता ही नहीं। लोग छोड़ जाए। कुछ दिन पहले पेपर में आया था, भोपाल की घटना आई थी, है माँ को छोड़ आए वृद्धाश्रम में कितने पुत्र बहू, 7 साल से पलट कर भी नहीं देखा काली, और कर्म योग से उसकी आयु पूर्ण हो गई तो वहाँ वालों ने उन्हें फ़ोन लगाया, खबर पहुँचाई, तो वो कह रहे हैं कि आप ही कर लो, वहाँ पे जो भी कुछ होगा खर्चा मैं पहुँचा दूँ है। और फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने उस पर फिर केस करा, उस महिला के नाम पे शायद कुछ प्रॉपर्टी थी है। तो संसार की रीत ऐसी है, इसलिए ऐसी रीत को हमारे यहाँ देखो, वैराग्य भावना में देश पूर्वक किसी भी चीज़ से त्याग नहीं कराया जाता है, वस्तु के स्वरूप को समझकर त्याग कराया जाता है। जो आज अनुकूल दिख रहे हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तेरा पुण्य का उदय होगा ना तो सारी वस्तु अनुकूल चलेगी। क्या कहा? जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे 1000। पुण्य का उदय है तो सारा कैसा वातावरण बनेगा, सब अपने सब अपने सब अपने सब अपने सब। और जिस दिन हमारा पुण्य का उदय खत्म हो गया तो इसलिए ज्ञानी समझ लेते हैं कि पुण्य पाप की क्रिया है, अनुकूल चलने पर भी मुझे इनमें लिप्त नहीं होना, प्रतिकूल चलने पर भी मुझे इनसे द्वेष नहीं करना, और इनसे उपयोग खींचकर देव धर्म गुरु की आराधना में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में मुझे मेरा उपयोग लगाना चाहिए। तो उसका नाम है संवेग भावना। ये वस्तु व्यवस्था है। क्या है? संसार की रीत है ना। तो कितने दृष्टांत पड़े शास्त्र के अंदर, चलो बताओ। संसार से उदासीन होने की प्रथमानुयोग जितना भी देखोगे ना, सब ऐसे ही दृष्टांत मिलेंगे। एक क्षण मात्र में जन्म से ही देशभूषण कुलभूषण मुनिराज हैं, इतने स्नेही, इतने प्रेमी, जोड़ लिए पुत्र हैं, और जरा से राग के अंदर दोनों के अंदर क्या हो गया, इतना बड़ा विवाद, एक दूसरों को मारने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान प्राप्त था और
प्रसंग पता जब पता लगा कि अरे हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो तो हमारी भगनी है, बहनी है, तो उसी समय परिणामों में इतना पावर आया कि जो संसार की ओर अग्रसर हो रहे थे वो मुक्ति के मार्ग की ओर चले और थोड़े ही समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसलिए संसार का स्वरूप ऐसा है, ऐसा स्वरूप समझ। स्वरूप का मतलब समझ, जैसे विष्टा है उसका स्वरूप क्या बताओ? दुर्गंध, मलिनता उसका स्वरूप है। अब उसे कौन बदल सकता? उस पर कितना ही स्प्रे मार दिया जाए, कितना ही कुछ भी कर दिया जाए, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव ऐसा ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसका स्वभाव पड़ा हुआ है। ऐसे कह रहे हैं कि संसार का स्वरूप ऐसा ही है, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे भाई का हो, चाहे भोगों का हो, सबका स्वरूप एक जैसा ही है। जो स्वरूप है उसमें कौन रोक सकता है? और नहीं ऐसा स्वरूप होता तो फिर तीर्थंकर इन चीज़ों को क्यों त्यागते, क्यों छोड़ते? अच्छा बताओ हैं? बाहुबली और भरत जी में अथाह प्रेम कितने भाव से चला आ रहा है, लेकिन एक जरा से राज्य की भावना के लिए क्या क्या हो गया है, विवाद हो गया है। और अपन सामान्य पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी घोषणा हो चुकी थी कि ये तद्भव मोक्षगामी है, एक कामदेव है, एक चक्रवर्ती है और सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए हैं। कोई अन्य जगह से आता तो कहते हैं कि अभी इनके भाव बाकी होंगे, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि और देव से, इंद्र से जो आता है उसका तो एक ही भाव होता है। कितना भाव होता है? एक भाव होता है उसका। और ये पता था है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, उनके अंदर भी ये विकल्प आ गया तो अन्य की बात तो क्या करें, ये संसार की दशा है ऐसी। ऐसे ज्ञानी इन चीज़ों को समझकर इनके प्रति उदासीनता का भाव रखता है और धर्म के प्रति अनुराग रखता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसका बहिरंग रूप कहें तो देव, शास्त्र और गुरु है, इनके प्रति अनुराग, जितना अनुराग बढ़ेगा, जितना जितना इनके प्रति अनुराग बढ़ेगा, उतना उतना संसार से अनुराग घटेगा। हमारे यहाँ भावना आती है ना, इसमें आएगी आगे 16 कारण भावना में अरंत भक्ति है। जो अरिहंत मन लाने सोजन विषय कषाय न, जिसके हृदय में अरिहंत की भक्ति समाती है, उसके हृदय से विषय कषाय की भावनाएं कमजोर पड़ जाती। तो जानता नहीं, जानता नहीं का मतलब होती नहीं, ऐसा नहीं, होती है लेकिन उसका रस नहीं होता, अनुराग नहीं होता। संसार की ये थी। ऐसे स्वरूप की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कल अपने इस विषय की चर्चा हुई थी, एक बार और ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेकंड पे, पुत्र के मोह से परिग्रह में बड़ी मूर्छा बढ़ती है। यदि वह समर्थ हो जाए किंतु अपनी आज्ञा में नहीं चले तो परिणाम बहुत आर्तरूप हो जाते हैं। यदि अपने जीवित रहते हुए युवा पुत्र का मरण हो जाए तो अपनी मृत्यु पर्यंत महादुखी रहता है, कष्ट नहीं मिटता है। जब तक पिता को अपना काम करने वाला समझता है तब तक पिता से प्रेम करता है। जब पिता काम करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसे प्रेम नहीं करता है। यदि पिता धन रहित तो हो तो उनका निरादर करता है। इसलिए पुत्र का स्वरूप समझकर पुत्र के राग छोड़कर परम धर्म में राग करो। पुत्र के लिए अन्याय से धन परिग्रह आदि को ग्रहण करने का परित्याग करो। पिता अगर गरीब है तो क्या बोलो, अगर पिता के बाद बहुत पैसा है तो जगत में कैसा कहता है मालूम, ये व्यक्ति हमारे पिताजी, और कुछ नहीं हो तो कहीं बुड्ढा
संसार की रीत है ये, होगा आश्चर्य नहीं करना। न जाने कैसे कैसे शब्दों से बोलते हैं, 10 जने को सामने, और दूसरे मित्र भी ऐसे ही हंसी उड़ाते हैं, क्यों भाई तेरे डोकरे का क्या हाल है? ऐसा हो, पुण्य का उदय हो तो अरे फाओ, आपके पिताजी के क्या हालचाल हैं? पुत्र भी यही कहता है। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, जगत की रीत ऐसी है। ये तो आप और हमारा पुण्य का उदय है, भाग्य का उदय है, सारी अनुकूलता है, तो हमें ये भासना नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में अगर दृष्टि डालकर देखा जाए तो ऐसे ही दृश्य दिखाई देंगे। कहाँ दृश्य? जीवन पर्यंत कितना ही अनुकूल पिता परवरता हो, अगर थोड़ी सी कमी लगे तो वहीं परिणामों में खेद आ जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उपकार की महिमा आती है, वो तो कहते हैं कि हमारा जन्म हमारे पिताजी ने हमें दिया, हमारी माता ने दिया, तो इस जीवन पे पूरा अधिकार उनका ही है। पर ऐसे मिलने वाले श्रवण कुमार जैसे बिरले होंगे। कैसे होंगे? बिरले होंगे। जरा सी बात हुई, कितना ही अनुकूल काम किया हो, कितनी तकलीफ सहन की किया हो, कैसे कष्ट सहन की किया हो, भूखे रहकर बच्चे को आगे बढ़ाया हो, स्वयं फटे पुराने कपड़े पहनकर बच्चे को आगे बढ़ाया हो, लेकिन एक जरा से स्वार्थ में सारी प्रक्रिया बिगड़ जाती। ये स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि भाई फिर इनके लिए अन्याय अनीति क्यों की जाए, इसलिए तुम तो इनसे अनुराग छोड़कर, यानी अन्याय अनीति का अनुराग छोड़कर धर्म से अनुराग करो। और धर्म का अनुराग बेकार नहीं जाएगा। पुत्र का अनुराग तो एक भव साथ देगा, और धर्म का अनुराग भव भव में साथ देगा। जहाँ भी जाएंगे, यहाँ पर हम आए हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब हमारे पुण्य भावों का, धर्म का ही प्रभाव है कि हमें जैन कुल में जन्म हुआ, अच्छी जगह जन्म हुआ, व्यवस्थित कार्य मिल रहे हैं। तो ये हमारे पूर्व, अभी हमें आंखों से नहीं दिख रहे कि हम किए होंगे तो ही तो आया है, नहीं करते तो कहाँ आते। अनेकों लोग है संसार के अंदर ऐसे। ये स्वरूप है, इसमें समझकर नहीं, अब जीवन मुझे धर्म के अनुरूप जीना चाहिए, पाप भोगों के लिए जीवन नहीं जीना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं स्त्री का स्वरूप। स्त्री भी मोह नाम से ठग की बड़ी फांसी है, ममता उपजाने वाली है, तृष्णा को बढ़ाने वाली है। स्त्री में तीव्र राग होने से वह धर्म में प्रवृत्ति का नाश करने वाली है, लोभ को बहुत अधिक बढ़ाने वाली है, परिग्रह में मूर्छा बढ़ाने वाली है, ध्यान स्वाध्याय में विघ्न करने वाली है, विषयों में अंधा करने वाली है, क्रोधादिक चारों कषायों में तीव्रता कराने वाली है, संयम का घात करने वाली है, झगड़े की जड़ है, दुर्ध्यान का स्थान है, मरण बिगाड़ने वाली है, इत्यादि दोषों का मूल कारण जानकर स्त्री के प्रति राग भाव छोड़कर वीतराग धर्म से अपना राग बढ़ाओ। ये वस्तु की व्यवस्था है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे अवगुण अगर जिनवाणी हमें बताती है तो उसको स्वीकार करना और उसमें सुधार करना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि जो धर्म में आगे बढ़ाती है, धार्मिक कार्य में आगे बढ़ाती है, पाप से छोड़ने की बात बताती है, पर बाहुल्यता से होती ऐसी है जिसका निरूपण यहाँ किया है। आदमी सोचता है कि नहीं मुझे रिश्वत नहीं लेना, लेकिन क्या हो गया, आगे कैसे बढ़ेंगे है, तो वो उसका करेगा। बेईमानी नहीं करना, लेकिन अरे भैया बच्चे बच्ची को कौन, तो ये सब इसमें सारी चीज़ें लिख चुके हैं। बताओ, कल अपन ने कहा था
कि ये आज वर्तमान को देखकर ये चीज़ नहीं लिखी गई, ये तो 160 साल पहले जहाँ बहुत सीमित व्यवस्था में जीव रहता था, इतनी इच्छाएं नहीं थी, इतने संयोग की इच्छा नहीं थी, इतने कार्य नहीं थे, वहाँ पर भी उस समय भी ये स्वरूप था। और आगम में तो अरबों खरबों वर्षों की व्यवस्था लिखी पड़ी हुई है। अभी कहा ना, जिसका जो स्वरूप, अग्नि का स्वरूप उष्ण है तो वो उष्ण ही रहेगा, कितना ही प्रयत्न करो उसमें ठंडक नहीं आ सकती। शक्कर का स्वभाव मीठा है तो मीठा ही रहेगा, नमक का स्वभाव खारा है तो खारा ही रहेगा। तो कभी जिसका जो स्वरूप है वो है ही, और उसके लिए धर्म की आराधना से दूर हो जाना, इसलिए कहा ना दृष्टि परिवर्तन कर दो। मैंने तो पहले कई बार कहा, व्यवहार में स्त्री है, भीतर से तो वह भी हमारे जैसी ही चैतन्य स्वभावी आत्मा है, ज्ञायक भगवान है, जिसको जिनागम में द्रव्य दृष्टि की बात कही। कौन सी बात कही? और दो द्रव्यों के, दो धर्मी के बीच में काय का संबंध? साधर्मी संबंध होता है। एक मत की मान्यता वाले साधर्मी होते हैं, क्या होते हैं? परंपरा से धीरे 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 रामचंद्र जी वो सीता जैसे, सीता को प्रतिन्द्र बन गई, क्या बन गई? और फिर भी विकल्प आया, क्या आया कि रामचंद्र जी ध्यान में कहीं मोक्ष प्राप्त न कर ले, इसलिए थोड़े दिन रुककर साथ में रहकर फिर मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे, है? लेकिन जब तक रामचंद्र जी का पुरुषार्थ पावरफुल हो चुका था, सीता ने इतना प्रयत्न किया डिगाने का, लेकिन वे किंचित भी डिग नहीं पाए और केवल ज्ञान लेकर अरिहंत दशा को प्राप्त हो गए। साधर्मियों के प्रति अनुराग आ सकता है, उनके अभिप्राय गलत नहीं था। डिगाने का मतलब उनने वो प्रयत्न किया कि इन्हें केवल ज्ञान न हो, केवल ज्ञान हो। यद्यपि भाव तो यही आते हैं, कैसे आते हैं कि प्रत्येक भगवान बने, पर बनना तो है, पर मेरे साथ बनना है। क्या मतलब? यही तो चारित्र का है। क्या वो ये नहीं आए कि संसार में डूबे, ये संसार में घूमे कि भोग करेंगे, कि ये भी भावना नहीं थी उसके प्रति। खाली ये भावना थी कि हम साथ में, वहाँ जो पुराण में, जो पद्म पुराण में जो कथन है वो तो इसी रूपकता का है कि उनके भावना, ये अभिप्राय यही था कि भाई आगे जाकर हम जो है साथ में ही मुनि बनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं क्यों संसार में इतना टाइम और रुकूं, है? वहाँ ये भी भावना है। और उसने वही दृश्य दिखाया। कौन सा दृश्य दिखाया? रावण का दृश्य दिखाया। ओ मुझे ये खींच रहा है, मेरे साथ ये कर रहा है, ये मेरे साथ वो कर रहा है? लेकिन वो उनका पावर बढ़ चुका था जब अंदर से भीतर, क्योंकि पराकाष्ठता में चल रहे थे। कौन चल रहे थे? देखो जितने भी मुनिराज होते हैं ना, ये विशेषता ये समझ लो कि जब जब उन पे उपसर्ग और परिस आते हैं, उनके भीतर का पावर बढ़ने लग जाता है। क्या लग जाता है? वे अपने अंदर की शक्ति को, क्या है, जैसे आप और हमारे शरीर में कोई वेदना है और हम समझते हैं ना, तो वेदना को सहन करने की ताकत बनाते हैं। क्या बनाते? मन को ऐसा बनाते कि घबराएंगे नहीं, अब जो है निपटेंगे। तो ऐसा वे भी अंदर में ऐसे निर्विकल्प स्वरूप में अपनी स्थिरता को बढ़ाते हैं, और कोई पूर्णता की प्राप्ति न हो तो फिर स्वर्ग आदि की उत्कृष्ट गति के पात्र हो जाते हैं, एक दो भव के अवतारी होते हैं, और आगे जाकर अपना कार्य करके फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। धर्मी को चौथे गुणस्थान की बात है
एक भी सम्यक दृष्टि का अभिप्राय जब शुभ राग में धर्म मानने का नहीं है, शुभ राग में आनंद मानने का नहीं है, शुभ राग में शांति नहीं है, तो 5 इंद्रिय के भोग और संयोग में सुख मिलेगा, ऐसा अभिप्राय कैसे हो सकता है? वो एक भी सम्यक दृष्टि का ऐसा अभिप्राय हो सकता है क्या? जब वो उसका अभिप्राय में पुण्य भाव में धर्म नहीं दिख रहा है उसे, तो पाप भाव में धर्म कैसे दिख सकता है उसे? यही तो सम्यक दृष्टि की विशेषता है ना। फिर कैसे लगेगा? इसलिए वो भोग की तो चाह ही नहीं होती उन्हें कि हम स्वर्ग में भोग भोगेंगे ना, वहाँ ये करेंगे ना, कि ये नहीं है। बस यही है साधर्मी की, एक साथ निर्वाण को प्राप्त हों। देखो अपन अभी सुबह भी चर्चा चल रही, विकल्प किसके हाथ में है? अपना अपने हाथ में। कार्य होना किसके हाथ में? वो योग्यता के हाथ में। सीता ने विकल्प किया, कितना किया, लेकिन योग्यता उनकी कैसी थी? केवल ज्ञान की थी, तो केवल ज्ञान हो गया। अब सीता के विकल्प के अनुसार का, तो सीता को ये थोड़ी कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, विकल्प आया, विकल्प तो ज्ञानियों को भी आ जाता है कि भाई ये कार्य करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, ऐसी व्यवस्था मिल जाए। बोलो आप और हम रोज क्या भावना भाते हैं? चलो बताओ। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी नहीं घबराए। क्यों? भावना आती है कि नहीं आती है? ऐसी क्या आती है, पर इस भावना के अनुसार क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ये भावना न करे क्या? आती है भावना। भावना हमारी योग्यता है, कार्य होना उनकी योग्यता है। क्या ऐसे भाव आते हैं, तो उसको भी ऐसे भाव आए, लेकिन योग्यता उसमें कुछ और थी। वो तो दृष्टि के विषय में समझ ली कि जिन भावों से बंद होता है वो भाव मेरे लिए किंचित मात्र भी उपादेय नहीं है, चाहे वह उत्कृष्ट पुण्य का ही बंधन क्यों न हो। लेकिन व्यवहार में कहते हैं कि ये भाव हमारे अच्छे। दृष्टि में जिनको दुख रूप माना, क्यों? अभी आप और हमने ये चलो समझ लिया, और संवेग भावना हृदय में उत्पन्न हो गई, तो बोलो पुत्र को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और दूसरों के सामने क्या कहेंगे? उसमें दोष भी होगा तो दूसरों के सामने क्या कहेंगे? बोलो, पुत्र में दोष भी होगा तो दूसरों के सामने उसके दोष नहीं बताएंगे, अरे हमारे तो बहुत अच्छा है। लेकिन दृष्टि कैसी बनी हुई है? ये संसार की दशा ऐसी होते। माँ का अपना पुत्र हो, बच्चा कितनी गलती करता, माँ के सब ज्ञान में है और वो जानती है कि ये गलती है, फिर भी वो दूसरों के सामने अपने बच्चों की गलती नहीं बताए, और बताएगी उनके सामने कि जिस बच्चे बताने से उस बच्चे की गलती निकल सकती है। जो हंसी उड़ाएगा उसके सामने तो बच्चे की गलती बताएगी नहीं। किसके सामने बताएगी? टीचर के सामने बताएगी अपने बच्चे की गलती। क्या बताएगी? अरे साहब ये घर पे ऐसा करता है, क्या कहता है ये, तो वो क्यों कि वो फिर सुधर। पाठशाला में बच्चा पढ़ने आता है तो वहाँ कहते अरे साहब ये रात में खाता है। दूसरी जगह नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि अगर दूसरी जगह कहे तो उसकी हंसी उड़ेगी, और यहाँ कहे तो क्या होगा? उसका दोष निकलेगा। अतः उसके अंदर ऐसा भाव, ऐसी व्यवस्था होती है। इसलिए ये वस्तु का स्वरूप है क्या? इसलिए संयम का घात करने वाली, झगड़े की जड़, दुर्ध्यान का स्थान, मरण बिगाड़ने वाली इत्यादि दोषों का मूल कारण जानकर स्त्री के प्रति राग भाव छोड़कर वीत राग धर्म में अपना राग बढ़ाओ, कि अपना राग कायम हो। इसलिए जितना प्रयत्न करो महिला भी धर्म मार्ग में लगे, और महिला का ऐसा अनुराग रहे कि पुरुष धर्म मार्ग में लगे। क्योंकि ये धर्म एक ऐसा है जो सच्चा साथी है। क्या? एक ब्रह्मचारी जी थे,
ब्रह्मचारी जी नहीं थे, व्यक्ति थे, शादी हो चुकी थी, धार्मिक का सन्मति संदेश में आया था, दृष्टांत मालिका में था काय में। तो दोनों पति पत्नी थे, धीरे धीरे उन पर पति पत्नी की धार्मिक रुचि लग गई, कुछ भाव बने, तो पति ने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घर छोड़, किसी महाराज जी के साथ रहने लग गए। सही घटना है, गलत घटना नहीं है। और ये घटना शिखर जी के पास अपना वो है ना, क्या कहते हैं, इसरी पार्श्वनाथ है, तो वो वहाँ रहने लगे। कर्म भूमि का और बढ़ गई, आरंभ प्रतिमा त्याग कर दी, और आगे बढ़ गए, और कर्म योग से शरीर में एकदम रोग आ गया। ऐसा रोग आ गया कि शरीर शीतल हो गया पूरा, हाथ से उठाए नहीं, जिसको हम लखवा कहते हैं, ये कहते हैं, वो आ गया। अब वहाँ उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे वहाँ भी खबर पहुँच गई, कहाँ? पत्नी के पास। उसने आकर देखा, उसने बहुत भावना से वो सेवा करी, और कुछ महीनों में वो पति ठीक हो गए, मतलब अच्छे होने लगे। फिर वो पति कहने लगे अब कि अब अपन चलो। कहाँ चलें? घर। तो कि घर किसका? क्या कहा उसने कि घर किसका? मैंने आपकी जो सेवा की है वो साधर्मी समझकर सेवा की है। क्या क्या समझकर सेवा की? धर्मी समझकर सेवा की है। तो कि जब तो फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। कौन बोलते हैं? पति के। तो वो फिर उसी समय अलग होकर चले गए। तो धर्म मार्ग में इतने प्रेरक, कौन प्रेरक? ऐसे पत्नी के भी हो तो धर्मात्मा पुरुष हो तो वो भी अपनी महिला को, पत्नी को धर्म मार्ग में लगाए। लेकिन स्वरूप जो है वो तो ऐसा है, ऐसा है, पाप को बढ़ाने वाला है। कोई बिरले होते हैं जिनके पूर्व के संस्कार होते हैं, है ना, चेलना जैसे होते हैं, जो कहाँ के संस्कार थे, धर्म के जितनी स्थितियाँ हो गई संस्कार थे, तो उन्होंने सबको धर्म धीरे धीरे समझाकर है। सैनिक महाराज को भी किस रूप में लगा दिया? जिन धर्म में लगा दिया है। इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को समझकर जीव को इनसे उदासीनता रखकर अपने उपयोग में धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया पहला कर्तव्य भगवान का है, अपन अगर ब्लैक पेस में जाए ना, पीछे अपने भव भवांतर देखें, तो भैया कितना पुण्य बांधा होगा तब ये है। अनंत पुण्य बांधा होगा तब ऐसी व्यवस्था, ऐसा कुल, ऐसा धर्म मिला। तो फिर वो कहते हैं ना, बीज बोया और उसका इतना फल आया, तो भैया इतना बीज तो सुरक्षित रख लेना, कितना कि पुनः बोकर फिर, और नहीं तो पूरा अगर बीज का फल पूरा भोग लिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो आगे कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये देव धर्म गुरु की आराधना से मनुष्य जीवन मिला, तो हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय बने हमें एक धर्म की आराधना में लगाना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत में लगाना चाहिए। और आज तो ये जो स्वरूप जो है ना, स्त्री का स्वरूप, ये शास्त्र मत पढ़ो, टीवी देखो तो ही पता लग जाता है कितना
कैसा स्वरूप बता रहे हैं, क्या बता, जरा से स्वार्थ में कहाँ का कहाँ पहुँचना, कैसे पहुँचना, अरे है। और पूरा विश्व इसी चीज़ में लगा पड़ा हुआ है। भारत में तो और पूर्व के संस्कार है, अगर विदेशों में जाओ तो सारी चीज़, वहाँ तो कहा ना कि अगर वहाँ ये हम विदेशों से तो लेके आए 25वीं नर्सरी न 50वीं, क्योंकि वहाँ 25 साल साथ में, भारत जी ने लिखा है किताब में कि वहाँ 25 साल रहते ही नहीं है कोई साथ में, समझ में आए ना। तो भारत में रह रहे हैं तो उसकी खुशी मनाते हैं कि चलो हम 25 साल तो साथ में रहें, 50 साल तो साथ में रहें। वहाँ कहाँ कौन रह पाता है, लेकिन हमने उसको उत्सव मना लिया, उसकी प्रभावना चालू कर दी, उसका इतना महत्व कर दिया कि जो कार्य शादी में नहीं कर पाया हो वो सारे कार्य है। क्या करे जीव बेचारा, अज्ञानी जो ठहरा, पापाचार में लगा हुआ, खोटाचार में लगा हुआ, उसे पता ही नहीं है कि इन परिणामों का फल भविष्य में क्या है। उसका तो एक लक्ष्य लगा हुआ, बस कैसे भी अवसर मिले। यहाँ कहते अनंत काल बाद तुझे अवसर मिला तो तुझे इस बात की खुशी होना चाहिए कि तू जिन मंदिर आ गया, जिनेंद्र के निकट आ गया, जिन वचन के निकट आ गया है, तो ये तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को बरकरार बनाए रखे, उसके लिए कार्य कर, उसके लिए कार्य कर। क्या इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपनी चर्चा और चलेगी, इसमें मित्र का स्वरूप की चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जी इस पवित्र जिनेंद्र जिनवाणी के निकट रहकर अपने मिथ्या मान्यता का परित्याग करें, यही मंगल भावना जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा